आज का विषय है राम राज्य से परम वैभव। परम वैभव के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर एकेडमिक रूप से तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। इसी के समानार्थी कुछ और भी शब्द हैं, जैसे अलग अलग उपयोग करते हैं। संघ के स्वयं सेवक परम वैभव शब्द उपयोग करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत उपयोग करते हैं। कुछ लोग विश्व गुरु उपयोग करते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। संत समाज हमारा कहता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो मुझे इन सभी शब्दों में एक समानता दिखाई पड़ती है, लेकिन इस परम वैभव के लिए मैं जो शब्द उपयोग करता हूं वो है राम राज्य। मेरा मानना है परम वैभव, विश्व गुरु, विकसित भारत, हिंदू राष्ट्र, विश्व गुरु, ये सब लगभग सबका लक्ष्य है कि धरातल पे क्या हो, तो धरातल पे है राम राज्य। यानी राम राज्य से परम वैभव और राम राज्य से राम मंदिर से परम वैभव और राम मंदिर से राम राज्य लगभग एक ही बात। अब सवाल यह है कि राम राज्य क्या है? देखा तो है नहीं हम लोगों ने, हाँ पढ़ा है। और आपके घर में तो रामायण रखा ही है, पिताजी पढ़ा करते थे। उत्तरकांड में राम राज्य का वर्णन है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। राम राज्य में न दैहिक ताप था, न दैविक ताप था, न भौतिक ताप था। लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ थे, मानसिक रूप से स्वस्थ थे, आर्थिक रूप से संपन्न थे। गरीबी भूखमरी कुपोषण प्रदूषण नहीं था। सब नर करई परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। सब लोग परस्पर प्रीति करते थे और अपने अपने स्वधर्म का पालन करते थे। पिता धर्म का पालन कर रहा था तो बेटा भी पुत्र धर्म का पालन कर रहा था। सास मां धर्म का पालन कर रही थी तो बहू भी बहु धर्म का पालन कर रही थी। सब अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, अल्प मृत्यु भी नहीं थी। 20 साल 24 साल 25 साल 30 साल में कोई आत्महत्या वगैरह भी नहीं करता था, कोई इधर उधर कटपिट के मरता भी नहीं था। सब सुंदर सब बिरु शरीरा, सब लोग स्वस्थ थे, सुंदर थे। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई दरिद्र दुखी नहीं था। नहीं कोई अबुद्ध न लक्षण ही ना, कोई अनाड़ी भी नहीं था, बेवकूफ भी नहीं था, मूर्ख भी नहीं था। सब उदार, सब पर उपकारी, सब लोग बड़े परोपकारी थे। यथाशक्ति अपनी यथाभक्ति अपनी तरीके से लोग उपकार किया करते थे। विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत सब झारी, ते मन वचक्रम पति हितकारी। मानव इतिहास में जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की आज हम बात करते हैं, हजारों साल पहले हो चुका है। जब बहुविवाह होता था उस समय भगवान श्री राम चक्रवर्ती नरेश, दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने बोला ना ना अब नहीं चलेगा, अब हम दो हमारे दो, एक ही एक विवाह करेंगे, दो ही दो बच्चे करेंगे। ये परंपरा उस समय उन्होंने शुरू किया। तो जिसको आप परम वैभव कहते हैं, विश्वगुरु कहते हैं, हिंदू राष्ट्र कहते हैं, मैं उसको राम राज्य कहता हूँ। और मेरे हिसाब से इस संविधान का लक्ष्य भी यही है। कहीं लिखा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें लिखी नहीं जाती हैं। जैसे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आपको हवा लेना है, लेकिन हवा लेना है कि नहीं लेना, जोर से बताइए ज़रा। संविधान में तो नहीं लिखा है कि आपको हवा लेना है, लेकिन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। संविधान में कहीं नहीं लिखा है पानी पीना है, पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे। संविधान में कहीं नहीं लिखा है आपको भोजन करना है, भोजन कर रहे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो संविधान में नहीं लिखी होती, लेकिन होती हैं। वो मूल है, वो प्राण है। अब सवाल ये है कि जो राम राज्य में बातें लिखी हैं, ये जो परम वैभव का लक्ष्य है, इसको हम प्राप्त कैसे करेंगे? डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल आंकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर रक्षित रक्षित, मंदिर की रक्षा करेंगे, मंदिर हमारी रक्षा करेगा। बिल्कुल सही बात। गौतम खट्टर जी ने धर्मो रक्षित रक्षित कहा, धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। सवाल ये बनता है, गौतम ने एक बात और भी कही कि कोई अवतार नहीं होगा, रक्षा हमें खुद ही करनी पड़ेगी। बात तो ये भी सही बात है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग ज़्यादातर बिजनेसमैन हैं। दिल्ली में दंगा हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलिए ज़रा। केंद्र में किसकी सरकार? हमारी। पुलिस किसकी? हमारी। दुबई में कभी दिल्ली जैसा दंगा क्यों नहीं होता?
कभी दुबई में आपने दंगा सुना क्या? जोर से बताइए जरा। आप सारे, बहुत सारे लोग गए होंगे, विष्णु जी तो जाते रहते हैं। जब मैं कई बार फोन, बोले कहाँ है, बोले दुबई हूँ। 3 दिन बाद कहाँ है, बोले जी चांदनी चौक आ गया हूँ। ये तो ऐसे जाते हैं दुबई, जैसे लगता है कि जैसे हम लोग यहाँ दिल्ली से गाजियाबाद जाते हैं। दुबई में दंगा क्यों नहीं होता? दिल्ली में दंगा क्यों होता? बरेली में दंगा क्यों हो रहा है? बहरीन में दंगा क्यों नहीं होता? अभी बरेली में दंगा चल रहा है ना, कभी आपने सुना बहरीन में दंगा हुआ हो? नहीं। सोलापुर में दंगा क्यों होता है? सिंगापुर में दंगा क्यों नहीं होता? जम्मू में दंगा क्यों होता है? जापान में दंगा क्यों नहीं होता? कश्मीर में दंगा क्यों होता है? कुवैत में दंगा क्यों नहीं होता? अमरोहा में दंगा क्यों होता है? अमरोहा में पलायन क्यों होता है हिंदुओं का? अमेरिका में क्रिश्चियन का पलायन क्यों नहीं होता? इन सब में एक कॉमन चीज है, क्योंकि बरेली में, दिल्ली में, सोलापुर में, जम्मू में, कश्मीर में, अमरोहा में राम मंदिर तो है, लेकिन राम नीति नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बहरीन में, दुबई में, सिंगापुर में, जापान में, कुवैत में, अमेरिका में राम मंदिर भले नहीं है, लेकिन वहां राम नीति है, और राम नीति है भय बिन होए न प्रीत। सब नर करई परस्पर प्रीति। अपने घर में उठा के देख लीजिए आप, 2 भाई परस्पर प्रीति कब करते हैं? जब माता पिता का संस्कार हो और इस बात का भी खौफ हो कि अगर मैं दूसरे भाई से लड़ूंगा तो पिताजी मुझे जमीन जायदाद से बेदखल करके धक्के मार के घर से बाहर निकाल दें। अगर पिता का खौफ ना हो, 90% केस में संस्कार काम करता है, लेकिन जहां संस्कार फेल हो जाता है वहां क्या काम करता है? खौफ। तिरुपति में भगवान तिरुपति से सब लोग डरते हैं, लेकिन नकली लड्डू मिला कि नहीं मिला? जोर से बोलिए। तो 99% लोग तिरुपति बालाजी से डरते हैं, लेकिन 1% जो नहीं डरते, वो जानते किससे डरते हैं? वो कानून से डरते हैं। अभी आज की खबर आई है, अयोध्या में हनुमानगढ़ी में नकली लड्डू बट रहा है। 99% लोग हनुमान जी से डरते हैं, लेकिन जो 1% नहीं डरते, वो किससे डरते हैं? खौफ से। 99% लोग हनुमान जी से डरते हैं, वो मिलावटी लड्डू भगवान को नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन 1% जो लड्डू में मिलावट कर रहा है, वो मिलावटखोरी तभी छोड़ेगा जब कानून का खौफ हो। अगर हमने प्रसाद में मिलावटखोरी किया, मेरी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी, मेरी नागरिकता भी खत्म होगी, मुझे साल भर के अंदर 10 से 20 साल की सजा भी होगी, तब वो मिलावटखोरी छोड़ेगा। दिल्ली में 80% हिंदू हैं, और दुबई में कितने हिंदू हैं? 10%। दुबई के 10% हिंदू सुरक्षित क्यों महसूस करते हैं, और दिल्ली और भारत के 80% हिंदू असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं? क्या दुबई का शासक हमारे शासक से ज्यादा अच्छा है? जोर से बोलिए जरा। नहीं। क्या दुबई का होम मिनिस्टर हमारे होम मिनिस्टर से ज्यादा अच्छा है? क्या? नहीं। तो फिर खौफ किस चीज का है? जोर से बोलिए जरा। हाँ, आज जितने अपराध इस समय दिल्ली में हो रहे हैं, 3 साल 4 साल पहले अपराध दिल्ली में हो रहे थे क्या, जब कोरोना चल रहा था? जोर से बताइए जरा। कोरोना के समय कोई झपटमारी हो रही थी क्या? कोरोना के समय अगर एक हत्या, जो लोग खत्म हो रहे थे, मैं क्षमा चाहता हूं, बाकी परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त हो गया था कोरोना में। कोरोना के समय में राम राज्य आ चुका था। ना कोई चेन स्नैचिंग हो रही थी, ना मोबाइल स्नैचिंग हो रही थी, ना चोरी हो रही थी, ना झपटमारी हो रही थी, न लूट हो रही थी, न डकैती हो रही थी। क्यों? सबको किस बात का खौफ था? जोर से बोलिए जरा। किस बात का खौफ था? कोरोना का। चोर को लगता था चोरी करूंगा, जो सामान चोरी करूंगा क्या पता इसमें कोरोना हो, मुझे आ जाए। डकैत को लगता था डकैती करूंगा, क्या पता मैं जो सामान चुराऊं उसमें कोरोना हो, मुझे हाथ में लग जाए। झपटमार को लगता था मैं जाके झपटमारी करूं, क्या पता इसकी, जिससे झपटमारी करूंगा इसको कोरोना होगा, इसकी पर्स में झपट मारूंगा मुझे कोरोना हो जाएगा। जब तक 1.5 साल कोरोना था, 1 साल राम राज्य था कि नहीं? सब परस्पर प्रीति कर रहे थे कि नहीं? सब अपने स्वधर्म का पालन कर रहे थे कि नहीं? सब ठीक से अपना हाथ पैर धो रहे थे कि नहीं? सब दूर दूर से प्रणाम कर रहे थे कि नहीं? कोई एक दूसरे से हाथ मिला रहा था क्या? भारत की संस्कृति आ गई थी कि नहीं हाथ जोड़ने वाली? हाथ मिलाने वाला खत्म हो गया था कि नहीं? क्यों?
खौफ। इसलिए मैं कहता हूं, शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो तो परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त होगा। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो तब हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य प्राप्त होगा। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो तो विकसित भारत बनेगा। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो तो भारत विश्वगुरु बनेगा। और शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो तो भारत में राम राज्य आएगा। मुगल चले गए, अभी हैं क्या? जोर से बताइए जरा। नहीं। मुगलों का मदरसा बंद हुआ क्या? हुआ? आवाज उठाई क्या? नहीं। अरे जब मुगल आए, मुगलों के पहले भारत में कोई मदरसा था क्या? जोर से बताइए जरा। नहीं। और आज की डेट में कोई मुगल है क्या? नहीं। तो जब मुगल आए तो मदरसा आया, तो मुगल चले गए तो क्या चला? मदरसा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और भारत का संविधान तो कहीं मदरसा खोलने की इजाजत नहीं देता। मैं चुनौती देता हूं, मुझे पता है मेरा वीडियो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों तक पहुंचेगा, बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा। मुझे भारत के संविधान में कोई मदरसा एक बार शब्द दिखा दे, मैं आजीवन सार्वजनिक जीवन से बाहर हो जाऊंगा। है ही नहीं है। जबरदस्ती संविधान की गलत व्याख्या करके मदरसे चल रहे। और डॉक्टर साहब सही कह रहे थे, गुरुकुल हो गए 5 से 10 हजार और मदरसे हो गए 4 लाख। जितनी मस्जिद उतने मदरसे, जबकि जितने मंदिर हैं उतने गुरुकुल नहीं है। चलो हम कहते हैं 5 लाख मंदिर है तो 5 लाख गुरुकुल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? और जब देश आजाद हो गया तो हमारी प्राचीन व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जो सरकार की हमारी, जिन्होंने 1950 में शपथ लिया। क्या शपथ लिया? संविधान की शपथ लिया। विष्णु जी की बेटी बैठी हुई है, प्रियम्बल को पढ़ना बेटा। प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? हम लोग एक संप्रभु भारत बनाएंगे। सोरिन शब्द इसमें लिखा है, सोरिन को हिंदी में संप्रभु कहते हैं। संप्रभु का मतलब ना गुलामी का नाम हो ना गुलामी का निशान हो। हम शपथ लेते हैं। ये शपथ कौन ले रहा है? सांसद, विधायक, मंत्री और जज ले रहे हैं। शेड्यूल 3 उनमें फॉर्म बना हुआ है, वो फॉर्म की शपथ लेते हैं। क्या? हम एक संप्रभु राष्ट्र बनाएंगे। संप्रभु का मतलब ना गुलामी का नाम होगा ना गुलामी का निशान होगा। और रहते कहां हैं? बाबर रोड, अकबर रोड, तुगलक रोड, लोधी रोड। सुबह वॉक करने कहां जाते हैं? लोधी पार्क। मार्केट में कहां जाते हैं? खान मार्केट। शपथ अपनी लेते हैं लेकिन अपनी शपथ को फॉलो नहीं करते। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं इसका समाधान क्या है? अरे भैया, भारत में हजारों नाम पड़े हुए, कब तक एक एक नाम मिटाएंगे? भारत का संविधान कहता है संप्रभु राष्ट्र बनाना है। एक भारतीय नामकरण आयोग बनाइए, एक भारतीय नामकरण संहिता बनाइए, एक ही झटके में भारत से गुलामी का नामो निशान मिटा दीजिए। बार बार क्यों करना? कभी ये बदलना, कभी वो बदलना, कभी वो बदलना, कभी वो बदलना, क्यों? एक आयोग बनाइए और जितने भी हमारे गुलामी के नामो निशान सबको मिटा दीजिए, खत्म बात हो गई। गुलामी की कुरीतियां चल रही है, क्यों? जितनी गुलामी की कुरीतियां हैं सब 12वीं शताब्दी के बाद आई। 12वीं शताब्दी के पहले मुझे एक कुरीति बताइए। बाल विवाह यहां होता नहीं था, रात्र विवाह यहां होता नहीं था, घूंघट प्रथा यहां होती नहीं थी। कौन सी कुरीति थी? सती प्रथा आई मुगलों के चक्कर में। बाल विवाह शुरू हुआ मुगलों के चक्कर में, क्योंकि बेटियां बड़ी होती तो उठा लेते थे। दिन में विवाह होता था, हमारे यहां तो रात्रि विवाह महापाप है। यह दुर्भाग्य है कि हमारे पंडित जी लोग नहीं बता रहे। सूर्यास्त के बाद विवाह, सारे शुभ कार्य, गर्भाधान संस्कार के अलावा बाकी जो 15 संस्कार हैं वो सूर्योदय से सूर्यास्त में होते हैं। एक ही संस्कार को रात में छूट दी गई, वो गर्भाधान संस्कार को। सूर्यास्त के बाद तो डेड बॉडी भी नहीं जलाया जाता। अगर सूर्यास्त के बाद किसी की डेथ होती, रात भर रखते कि नहीं रखते? अगले दिन सूर्योदय का वेट करते। क्यों शुरू हो गई? मुगलों के चक्कर में। कहीं स्कूलों में चैप्टर कहीं लिखा हुआ है क्या? जोर से बताइए। ये जितनी सती प्रथा कब शुरू हुई, बाल विवाह कब शुरू हुआ, रात्रि विवाह कब शुरू हुआ, घूंघट प्रथा कब आई, कहीं प्राइमरी में, जूनियर में, सेकेंडरी में कहीं चैप्टर है क्या? नहीं। जब नहीं पढ़ाया हमारे बच्चों को, ये पढ़ेंगे कहां से? चेतना सम्मेलन करके कितने लोगों को बता पाएगा? ये तो होना चाहिए प्राइमरी के सिलेबस में। मुगल चले गए, मदरसा बंद करो। अंग्रेज चले गए, मॉन्टेसरी स्कूल बंद करो, मिशनरी स्कूल बंद करो, हमारी शिक्षा व्यवस्था लागू करो। अब जब मैं कहता हूं वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था, तो लोगों को लगता है तो कोई वो पोंगा पंडित वाली बात हो रही है। मुझे ये बताइए, आर्यभट्ट किसी मिशनरी स्कूल में पढ़े थे क्या? नागार्जुन किसी मिशनरी स्कूल में पढ़े थे क्या?
चरक और सुश्रुत किसी मिशनरी स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े थे क्या? आखिर बाद में चरक और सुश्रुत क्यों नहीं पैदा हो रहे? मुझे मॉन्टेसरी स्कूल, मिशनरी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल या मॉडर्न स्कूल से पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति नागार्जुन क्यों नहीं बन पा रहा है? चरक क्यों नहीं बन पा रहा है? सुश्रुत क्यों नहीं बन पा रहा है? याज्ञवल्क्य क्यों नहीं बन पा रहा है? मॉन्टेसरी स्कूल, मिशनरी स्कूल, जितने मॉडर्न स्कूल हैं, इनसे पढ़ा हुआ कोई महर्षि पतंजलि क्यों नहीं निकल रहा है? हमारी शिक्षा व्यवस्था केवल ये नहीं थी कि पूजा पाठ कैसे करना है, वैज्ञानिक शिक्षा व्यवस्था थी। जितने पुराने वैज्ञानिक हुए कहां से हुए? हमारी प्राचीन व्यवस्था से निकले। आज हम न्यूटन को पढ़ते हैं, न्यूटन से 3000 साल पहले लॉ ऑफ ग्रेविटी कणाद बता के गए। कणाद किसी मॉन्टेसरी स्कूल, मिशनरी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आए थे क्या? ये तो बाद में अभी बता रहा है, उसने 200 साल पहले बताया, हाँ सेब गिर गया जी, हो गई बात। हमारी शिक्षा व्यवस्था बदलने की जरूरत है और मेरा यही प्रयास है कि गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदले और शिक्षा का भारतीयकरण हो, वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम हो, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो। कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ें, दशरथ और सुमंत एक साथ पढ़ें, गरीब और अमीर एक साथ पढ़ें, चारों वर्णों के बच्चे एक साथ पढ़ें, मजदूर और मालिक का बच्चा एक साथ पढ़े, तभी सामाजिक समरसता आएगी, तभी परम वैभव प्राप्त होगा, तभी विकसित भारत बनेगा। इसलिए इस वर्तमान गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को बदलना जरूरी है।